जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से आधुनिक जो कि व्यक्ति थे, आधुनिक इतिहास के जो व्यक्ति थे, उनके उपनाम हमने पढ़ लिए थे। वहां से मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आपको कमेंट में जवाब देना होगा। देश बंधु किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइए, देश बंधु किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका कि देश बंधु किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन होगा आपका कि आप बताइए कि पेरियार किसे कहते हैं, किसका नाम है पेरियार। तो आप कमेंट करके बताएंगे। आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। आज हम पहले लिखवाएंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन, यानी कि समाज को सुधारने के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए, किसने किसने किया, वो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्रह्म समाज के बारे में, जो राजा राम मोहन राय द्वारा चालू किया गया था। तो ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे, आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रामकृष्ण परमहंस यानी कि रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। यंग बंगाल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बहाबी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। नौ सैनिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, गोपाल हरि देशमुख के बारे में पढ़ेंगे। ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ेंगे। और ज्योतिबा फुले के और लास्ट में एक और टॉपिक बच जाता है, जिसका नाम है आपका अहमदिया आंदोलन। मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था अहमदिया आंदोलन, मुसलमानों में जो क्रूतियां आ गई थी उनको लेकर। तो ये टॉपिक आप लोग लिख लेंगे। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं बताते चलूंगा, बिल्कुल कहानी की तरह बताऊंगा आपको। रियल में बताऊं मैं कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। कॉपी में एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद पढ़िएगा, फिर आपको मजा ही मजा आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अगर बोलें तो सब पहला समाज सुधारक कहा जाता है। इनके कई नाम है, बहुत सारे नाम है, सारे नामों को भी पढ़ेंगे अच्छे से और जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में। आज आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्म समाज से कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आर्य समाज पढ़ेंगे, रामकृष्ण क्या कहते हैं मिशन के बारे में पढ़ेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एक एक करके सारा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। चलिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। उससे पहले आत्मीय सभा की स्थापना की थी। पर हम सबसे पहले जानेंगे इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, राजा राम मोहन राय के जन्म की बात करें तो 1778 में राधानगर बंगाल में हुआ था। राधानगर बंगाल में हुआ था। तो बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई होगी? तो बंगाल में ही हुआ होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था, तो क्या बताएंगे 1778 में। कहाँ हुआ था? तो राधानगर बंगाल। उत्तराधिकार के रूप में इनको राय की उपाधि दी गई थी। इनको राजा राम मोहन राय कहा जाता था, तो ये राय इनकी उपाधि थी। तो उत्तराधिकार के रूप में मिला था, उत्तराधिकार के रूप में इनको राय की उपाधि मिली थी। और एक मुगल वंश का शासक था जिसका नाम था राजा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय को अंग्रेज सब पेंशन दिया करते थे। अंग्रेज सब क्या दिया करते थे? पेंशन। तो उसका पेंशन थोड़ा कम लगता था उसको, तो इसने राजा राम मोहन राय को भेजा, अकबर द्वितीय ने, कि आप जाओ ब्रिटेन और हमारा जो पेंशन है उसको बढ़ा के आओ, माने कि बढ़वा के आओ। तो भैया चले गए राजा राम मोहन राय। तो जब वहां से वापस आए पेंशन बढ़वा के, तो अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दे दी। तो एग्जाम पूछता है कि भैया किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। क्यों? क्योंकि भाई अकबर द्वितीय के काम से इंग्लैंड गए थे राजा राम मोहन राय, इसीलिए राजा राम मोहन राय को जो कि मुगल वंश का शासक अकबर द्वितीय ने क्या दिया था? राजा की उपाधि दी थी। आपको याद रहेगा। सबसे पहली बात करें तो राजा राम मोहन राय अरबी और फारसी पटना से सीखे थे। संस्कृत इन्होंने बनारस से सीखा था। अरबी और फारसी कहाँ से सीखा था? पटना से। और संस्कृत कहाँ सीखा था? बनारस से सीखा था। इंग्लिश सीखा था इन्होंने दिग्गज महोदय से। दिग्गज महोदय एक अंग्रेज थे, उनसे इन्होंने इंग्लिश सीख लिया। तो याद रहेगा आपको। तो सबसे पहले बताइए कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? तो क्या बताएंगे आप? 1778 में राधानगर बंगाल में हुआ था। राधानगर बंगाल में हुआ था। उत्तराधिकार के रूप में राय की उपाधि और राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। याद रहेगा।
डेविड हेयर के साथ मिलकर, डेविड हेयर एक अंग्रेज थे, उनके साथ मिलकर कोलकाता में इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। याद, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट चलेगा, याद रखिएगा। तो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में डेविड हेयर के साथ राजा राम मोहन राय ने मिलकर किया था। तो राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ कोलकाता में मिलकर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1817 में। किसने किया था? तो डेविड हेयर ने। और डेविड हेयर किसके साथ मिलकर किए थे? तो राजा राम मोहन राय के साथ। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, इनकी कुछ पत्रिका, 2 पत्रिका हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। संवाद कैमुदी इनका एक पत्रिका है जो कि बंगाली भाषा में है। बंगाली भाषा में संवाद कैमुदी जो इनकी पत्रिका है वो बंगाली भाषा में है। एक पत्रिका और है मिरातुल जो कि फारसी भाषा में। फारसी भाषा में कौन सा है? मिरातुल। और बंगाली भाषा में कौन सा है? तो संवाद कैमुदी। संवाद कैमुदी। सबसे पहले इन्होंने आत्मी सभा का गठन किया 1815 में। तो क्वेश्चन पूछेगा आत्मी सभा का गठन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। और कब? 1815 में किया था। कब किया था? 1815 में किया था आत्मी सभा का गठन। उसके बाद इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यहाँ पे एक फैक्ट बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले ब्रह्म समाज को ब्रह्म समाज नहीं कहा जाता था, पहले ब्रह्म समाज को ब्रह्मो सभा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मो सभा या ब्रह्म सभा कहा जाता था। इसका गठन हुआ था, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्मो सभा का स्थापना किया था 20 मई 1828 में। कब किया था? 20 मई 1828। पूरा डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो ब्रह्म सभा का गठन, सभा बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ब्रह्म सभा का गठन 20 मई 1828 में किया था। जबकि इसका नाम चेंज करके ब्रह्म सभा कब रखा गया? तो 1930 में रखा गया था। 1930 में इसका नाम रख दिया गया ब्रह्म सभा। उससे पहले था, सॉरी, ब्रह्म समाज रख दिया गया 1930 में। और इससे पहले था ब्रह्म सभा। क्या था? ब्रह्म सभा। तो ब्रह्म सभा का गठन कब हुआ, यानी कि स्थापना कब किया था राजा राम मोहन राय ने? तो 20 मई 1828 को। और 1930 में इसका नाम रख दिया ब्रह्म समाज। क्या रखा? ब्रह्म समाज। तो ये चीज मैं जो आपको बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ। क्लास 8 का जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हाँ आपको ये मिलेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा फैक्ट चीज हो जाता है, जो शायद आप कभी जानते हो या ना जानते हो। तो मैं इस चीज को बता दिया। तो पहले ब्रह्म सभा था, बाद में इसका क्या नाम हो गया? ब्रह्म समाज हो गया। ब्रह्म समाज के द्वारा ही इन्होंने पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया। पश्चिमी शिक्षा मतलब पश्चिम भारत, यानी कि पश्चिम क्षेत्र का, यानी पश्चिम, अंग्रेज सब पश्चिमी से आए थे। तो पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया। कहा कि भैया अगर हमारे देश की भलाई चाहते हैं आप लोग, सब लोग, तो आप क्या कीजिए? पश्चिमी शिक्षा को अपनाइए। पश्चिम के लोग जो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वो सीखिए। और इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया? बहिष्कार किया। महिलाओं का समर्थन किया, महिलाओं का बहुत ही ज्यादा समर्थन किया। इन्हीं के प्रयासों की वजह से 1829 में सती प्रथा बैन हुआ था। सती प्रथा का मतलब क्या है कि पहले जब हस्बैंड मर जाते थे तो वाइफ को भी साथ में ही जला दिया जाता था या साथ में ही दफना दिया जाता था, जैसे जिंदा ही। सोचो यार, कितना खतरनाक था सती प्रथा। क्या इस समय सती प्रथा लागू किया जाए क्या? तो सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को ही जाता है 1829 में। 1829 में उस समय हमारे भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जिनका नाम था विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को बैन किया था 1829 में। किसके कहने पर? तो राजा राम मोहन राय के कहने पर सती प्रथा को इसने क्या कर दिया? बैन कर दिया। क्योंकि इन्होंने अपनी भाभी को सती होते हुए देखा था। भाभी कहती थी कि राजा मोहन राय, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, यानी उनकी आंखों में जो आंसू आए थे उसको देखकर राजा राम मोहन राय ने क्या किया? इस पे सती प्रथा को बैन लगाने की पूरी कोशिश की। और लास्ट में विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय को किस किस नाम से जानते हैं। तो पूरन जागरण का मसीहा कहते हैं इनको, अग्रदूत कहते हैं, नव प्रातः काल तारा कहते हैं। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो पूरन जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं, या पूरन जागरण का मसीहा किसे कहते हैं, या अग्रदूत किसे कहते हैं, या नव प्राप्त काल का तारा किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ब्रह्म समाज की बात करें तो
ये हिंदू सुधार का एक समाज था। ब्रह्म समाज एक हिंदू सुधार का क्या था, समाज था, और पहला आंदोलन था ये, यानी कि समाज को सुधारने का पहला आंदोलन कौन सा था, तो ब्रह्म समाज था। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप कहोगे सर 20 मई 1828, बट ये जब स्थापना हुआ था तो इसको ब्रह्म सभा कहा जाता था, और 1830 में इसको ब्रह्म समाज कहा गया। याद रहेगा आपको। देखिए, इन्होंने क्या किया था कि हिंदू सुधारों के लिए आंदोलन किया था राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के जरिए। तो ब्रह्म समाज का विरोध करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राधा कांत देव। क्या नाम था, राधा कांत देव। राधा कांत देव ने राधा कांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। राधा कांत देव ने किसकी स्थापना की थी, क्या कहते हैं, धर्म समाज की स्थापना की थी, धर्म समाज। और धर्म समाज की स्थापना के साथ इन्होंने सती प्रथा पर क्या किया, सती प्रथा का समर्थन किया। सती प्रथा को बैन करने की बात नहीं की, कहा कि सती प्रथा अच्छा है भैया, चलने दो। किसने, राधा कांत देव ने। एक तरह से इन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज का ही विरोध किया ना। तो राधा कांत देव ने धर्म समाज की स्थापना की थी। आपको याद रहेगा, राधा कांत देव ने धर्म समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। 1830 में 1830 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले जाते हैं। 1830 में राजा राम मोहन राय कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। तो भैया ब्रह्म समाज का तो जो सभा है, जो ब्रह्म समाज है, इसकी देखरेख कोई तो करेगा ना। तो इंग्लैंड जाते समय ब्रह्म समाज की देखरेख इन्होंने रामचंद्र विद्यावाकीस के हाथों में सौंप दिया कि रामचंद्र विद्यावाकीस, ये लो, आज से ब्रह्म समाज तुम्हारे अंडर में काम करेगा। मैं 1800 यानी कि मैं अब जा रहा हूं कहाँ, इंग्लैंड जा रहा हूं। इंग्लैंड जाने के बाद 1830 में तो इंग्लैंड गए, 1833 में वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी, इंग्लैंड में ही। इनका नाम था विस्टल। विस्टल में एक जगह है, कारपेंटर के यहाँ इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इंग्लैंड विस्टल में कारपेंटर के यहाँ इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई 1833 में। और आज भी उनकी समाधि इंग्लैंड में ही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, किस भारतीय धर्म सुधारक का समाधि जो है इंग्लैंड में है, तो राजा राम मोहन राय का। तो राजा राम मोहन राय 1830 में इंग्लैंड गए थे, और पूरा का जो ब्रह्म समाज का कार्यभार था रामचंद्र विद्यावागीस को सौंप दिया था, और 1833 में ही इंग्लैंड में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। विस्टिल में यानी विस्टिल एक जगह है, कारपेंटर एक व्यक्ति है, उन्हीं के घर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। अब जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज का देख रेख करने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने घोषणा पत्र जारी किया। ब्रह्म समाज की देखरेख करने के लिए, भैया पहले तो देखरेख इंग्लैंड जाने से पहले रामचंद्र विद्यावागीस को सौंप दिया था। और जब इनको सभी लोगों को मालूम चल गया कि अब राजा राम मोहन राय कभी वापस आने वाले नहीं है, तो क्या हुआ, ब्रह्म समाज में एक व्यक्ति जुड़े हुए थे, इन्हीं के एक दोस्त तरह से बोल सकते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने तत्वबोधि सभा का गठन किया था, या तत्वबोधि सभा का गठन किया था, यानी कि निर्माण किया था, एक तरह से ये बोल सकते हैं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने घोषणा पत्र तैयार किया। घोषणा पत्र तैयार करने के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने घोषणा पत्र तैयार करने के बाद कहा कि ये जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज का कोई आचार्य होना चाहिए, कोई निर्देशक होना चाहिए, बताना चाहिए। तो आचार्य नियुक्त किया था इन्होंने केशव चंद्र सेन को। किसने, केशव चंद्र सेन को। तो केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, आचार्य नियुक्त कर दिया, किसका, ब्रह्म समाज का। तो याद रहेगा आपको, तत्वबोधि सभा का स्थापना किसने किया था, तो आप बताओगे किसने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के लिए घोषणा पत्र तैयार किया, और घोषणा पत्र तैयार करने के बाद इन्होंने क्या किया, आचार्य नियुक्त किया केशव चंद्र सेन को। किसको, केशव चंद्र सेन को। ठीक है, केशव चंद्र सेन भाई ब्रह्म समाज को अच्छे से लेकर चल रहे थे। फिर एक बात आई, एक समय आया, केशव चंद्र सेन ने 1865 में, कब, 1865 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से अलग होकर, यानी ब्रह्म समाज से अलग हो गए, और अलग होकर एक नए समाज का स्थापना कर दिया, जिसको हम आदि ब्रह्म समाज कहते हैं। क्या बोलते हैं, आदि ब्रह्म समाज, या साधारण ब्रह्म समाज बोलते हैं, ऐसे नाम याद रखेंगे आप। तो क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाएगा। तो ये जो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1867 में किया था। कब किया था, 1867 में किया था, कोलकाता में ही। किसने, तो केशव चंद्र सेन ने। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो 20 मई 1828 को। और पूछेगा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो 1867 में।
वही ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन ने। किसने? केशव चंद्र सेन ने। तो केशव चंद्र सेन ने क्या किया? 1865 में ब्रह्म समाज से अलग होकर एक नए समाज का गठन किया जिसका नाम था आदि ब्रह्म समाज। और 1867 में कोलकाता में ही इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और केशव चंद्र सेन ने एक पुस्तक लिखी जो जिसका नाम था इंडिया मिरर। क्या नाम था? इंडिया मिरर एक पत्रिका थी इनकी, केशव चंद्र सेन की। केशव चंद्र सेन की एक पत्रिका थी जिसका नाम था इंडिया मिरर। इन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए एक सभा का एक नया पत्रिका स्टार्ट किया जिसका नाम था वाम बोधनी। क्या नाम था? वाम बोधिनी पत्रिका जो था, इन्होंने केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के कल्याण के लिए पत्रिका जारी किया था। तो आपको मालूम चल गया इंडिया मिरर पत्रिका किसका है? तो केशव चंद्र सेन का है। महिला कल्याण के लिए वाम बोधनी पत्रिका किसकी है? तो केशव चंद्र सेन का है। वाम बोधनी पत्रिका पूछे या इंडिया मिरर पूछे, आपको क्या बताना है? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से कब अलग हुए? तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया 1865 में, और 2 साल बाद ही इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह पर रोक लगाया। बाल विवाह पर एक्ट पारित किया या नियम बनाया 1872 में। और 1872 में नियम बना दिया केशव चंद्र सेन ने। देखो कितना बकलोला था ये। बाल विवाह पे रोक लगाया और कहा कि भैया बाल विवाह नहीं होना चाहिए। आदि ब्रह्म समाज में रहते हुए इन्होंने नियम बनाया कि भैया बाल विवाह नहीं होना चाहिए। बाल विवाह पे रोक लगाया और अपने 13 साल की बिटिया का विवाह कर दिया एगो राजा से। लो कितना बकलोल है। केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह पे रोक लगाया और 13 साल की पुत्री का विवाह कर दिया एगो भाई राजा से। भाई राजा अब कहेगा कि हमको शादी करना है तो मना करेगा वो? तो भैया उसने क्या कर लिया? शादी कर लिया। कहा सोचा यार राजा हमारा दामाद होगा। तो बताओ कितना दिमाग लगाया था। और इससे गुस्सा होकर सब लोग आदि समाज को छोड़ दिए, आदि ब्रह्म समाज को क्या कर दिए? अलग हो गए। एक नए समाज की स्थापना की जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। देख लिए कितनी बड़ी कहानी है। पहले आदि ब्रह्म समाज बना, फिर बन गया साधारण ब्रह्म समाज। क्यों? क्योंकि केशव चंद्र सेन की गलतियों की वजह से। केशव चंद्र सेन ने क्या किया कि भैया क्या किया कि उन्होंने कहा कि बाल विवाह नहीं होगा और 13 साल की बिटिया का विवाह कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग नाराज होकर आदि ब्रह्म समाज से अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ? केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर, पहले ही प्रेरित हो गए थे कुछ लोग, और उन्होंने क्या किया? प्रार्थना समाज की स्थापना कर दी थी। एक व्यक्ति का नाम था महागोविंद रानाडे, एक का नाम था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और एक का नाम था चंद्रकार। ऐसे 3 व्यक्ति थे। चंद्रवाकार ऐसे कोई व्यक्ति था। ये 3 व्यक्तियों ने प्राथमिक समाज का स्थापना किया था 1867 में ही। 1867 में तो इन्होंने क्या किया था? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ना केशव चंद्र सेन ने। आपको तो याद ही हो गया होगा। तो ये रहा पूरा ब्रह्म समाज का पूरा पिटारा, मैं आपके सामने खोल के रख दिया था। और ब्रह्म समाज में जो राजा राम मोहन राय द्वारा गठित किया गया था ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा और क्या कहते हैं मूर्ति पूजा हो गया, और शिक्षा पर जोर दिया गया था। पश्चिमी शिक्षा जो अंग्रेजी शिक्षा उस पर जोर दिया गया, और मूर्ति पूजा का क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था। तो ये चीज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट आप खुद देख सकते हो। आप एक एक चीज नोट कीजिए और अच्छे से याद कीजिए। कुछ नहीं है, कहानी की तरह सोचिए कि राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद इनको क्या कहते हैं? राय की उपाधि मिली। राय उपाधि के बाद इनको राजा की उपाधि कैसे मिली? इन्होंने संस्कृत और अरबी और फारसी कैसे सीखा, अंग्रेजी कैसे सीखा, और 1815 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहयोग दिया। इनकी पत्रिका थी संवाद कैमुदी, जो कि एग्जाम में पूछता है। संवाद कैमुदी बंगाली भाषा में, मिरातुल फारसी भाषा में था। मिरातुल फारसी भाषा में था। याद रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद 1830 में इंग्लैंड चले गए और 1833 में वहीं मर गए, और इंग्लैंड में इनकी क्या है? समाधि है कारपेंटर के यहाँ। और ब्रह्म समाज से की जो घोषणा पत्र तैयार किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, जिन्होंने तत्वबोधि समाज की स्थापना की थी, तत्वबोधि समाज का गठन किया था। उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसको? केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त किया, और 1865 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को छोड़कर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। सोचे कि भैया कब तक हम प्रिंसिपल रहेंगे, हम भी स्कूल चलाएंगे।
तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। और भैया इन्होंने ही क्या किया कि आदि ब्रह्म समाज में रहते हुए क्या किया कि महिलाओं के लिए बम बोधि सभा की स्थापना की। और मिरातुल अखबार भी निकाला था ना, इंडिया मिरर, सॉरी इंडिया मिरर, मिरातुल तो राजा राम मोहन राय का है। तो इंडिया मिरर की पत्रिका इन्होंने प्रकाशित किया था। बाम बोधनी पत्रिका निकाला था महिलाओं के लिए, और कहा कि भैया बाल विवाह नहीं होगा, और 13 साल की बिटिया का ब्याह कर दिया केशव चंद्र सेन ने। इससे गुस्सा होकर कई लोगों ने क्या किया, आदि ब्रह्म समाज को छोड़कर और साधारण ब्रह्म समाज में आ गए, नए नए समाज की स्थापना कर दिए। और केशव चंद्र सेन से प्रेरित हो गए थे बहुत पहले ही कुछ व्यक्ति, और 1867 में ही प्राथमिक समाज का स्थापना कर दिया था। और स्थापना करने वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन में रहता है महादेव गोविंद रनाडे, जिनको हम महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। इससे पिछली वीडियो मैंने बहुत डिटेल में वहां पे भी बताया था। तो आज की वीडियो कैसी लगी एक कमेंट तो बनता है, और ऐसे ही चीजों को पढ़ने के लिए क्या करना है आप जानते ही हैं, सब्सक्राइब कर देना है वीडियो को, सॉरी चैनल को, और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए कि हमने तो पढ़ लिया, आप भी लोग पढ़ लो, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कल हम बात करेंगे आर्य समाज के बारे में, और आगे धीरे धीरे जितने भी समाज सुधारक आंदोलन हुए सारे आंदोलन कवर करा दूंगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं, 100% मिलते हैं, तो मिलते हैं। जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही।